हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक सीरीज़ के हिस्ट्री पार्ट के यूनिट थर्ड के पार्ट 2 को हम देखेंगे। और ये यूनिट थर्ड को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा इस लेक्चर में। इसमें 61 से 128 क्वेश्चन को कवर किया है। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वह था विक्रमशिला। याद रखना है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। फिर 62वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। तो जिस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है सर्वप्रथम वह था छंदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। 64वां क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। आपको पता है जैन समुदाय अलग अलग दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दूसरा अलग। तो उसमें जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो वे थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। आपको याद रखना है, स्थूलभद्र थे श्वेतांबर संप्रदाय के। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। तो जो सबसे प्राचीन विहार है वह था नालंदा विहार। सबसे पहला प्राचीन विहार नालंदा विहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया। तो पहली जैन महासभा का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, और दूसरी जैन महासभा का आयोजन किया गया था वल्लभी में। दूसरी जैन महासभा का आयोजन किया गया था वल्लभी में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन किया गया था वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो जैन साहित्य का संकलन जिस भाषा और लिपि में है तो भाषा है प्राकृत और लिपि है अर्धमागधी। जैन साहित्य का संकलन किया गया है प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी लिपि में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। ये तीन जो समकालीन थे, और तीसरा आपको बताना है कि इन तीनों के जो समकालीन नहीं था उसको पहचानना है। तो जो इनके समकालीन नहीं था, देखो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों ही समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनके समकालीन नहीं था। तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे। तो गौतम बुद्ध के समकालीन हो गए बिंबिसार और प्रसेनजीत, जबकि मिलिंद इनके समकालीन नहीं थे। कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ये बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो कि बनारस के थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जो कि बनारस के थे, और गौतम बुद्ध की माता का कोली राजवंश की राजकुमारी थी। ये दोनों ही कथन सही है, तो आपका आंसर होगा सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो पवरन नामक जो समारोह है वो कहाँ आयोजित किया जाता था। तो बौद्ध मठों में। और यह क्यों होता था। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मतलब जितने भी आपने अपराध किए गए थे उनको स्वीकारना, यह वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। और इस पर्व को या इस समारोह को कहते थे पवरन। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ध्यान रखना है, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में जो बौद्ध संगीति हुई उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। अब 73 नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल सही है। और कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, यह भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर करता है या आर ए की सही व्याख्या करता है, यह सही हो गया। जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया था, इसी कारण कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, क्योंकि कृषि में कीड़े एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है। तो यह जो है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है। यह अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का।
तो आपको ध्यान रखना है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है अष्टांगिक मार्ग। मिलिंद पन्हों या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य के संवाद के रूप में है। तो ये जो संवाद है नागसेन के, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो संवाद हुआ है उसे ही मिलिंदोपन्हों या मिलिंद के प्रश्न के रूप में जाना जाता है। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो ये जो अन्य नाम है वह है पद्मपाणि। तो क्वेश्चन क्या है फिर से समझिए, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त्व को पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। फिर 77वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किसमें। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का ही विश्वास है क्या, कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, महायान और हीनयान, और उसमें जो मुख्य अंतर है वह अंतर है देवी देवताओं की पूजा। किस आधार पर बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बटा, देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर के दो भागों में जब विभाजित हुआ तब शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फिर 80 नंबर का क्वेश्चन सुमेलित करना है आपको। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई। तो यह हुई थी महाकश्यप के। द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बकामी के। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिस्स के। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कश्मीर में होती वसुमित्र के शासनकाल में। आपको इसका क्रम याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय थे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय थे सब्बकामी, तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिस्स और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय वसुमित्र। क्रम याद रख लीजिए, महाकश्यप, सब्बकामी, मोगलीपुत्र तिस्स और वसुमित्र। महाकश्यप, सब्बकामी, मोगलीपुत्र तिस्स और वसुमित्र, ये बौद्ध संगीतियों के समय जो जिनके शासनकाल में हुई थी, ये जिनकी अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जो धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं वह हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास किया गया है, बौद्ध में भी और जैन धर्म में भी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 तीनों ही राइट हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तीनों ही सही हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन तीनों ही विश्वास करते हैं काय में, पुनर्जन्म में। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या था। तो जो 4 आयोजक थे जिनके शासनकाल में बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी उसका सही क्रम है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, यह इसका सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो जो त्रिपिटक का अंग नहीं है वह है जातक। त्रिपिटक का अंग नहीं है जातक, जबकि सूत्र, विनय और अभिधम्म त्रिपिटक के अंग हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो जिन 2 जैन तीर्थंकरों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है वह है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। तो जो जैन तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिला वह है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। फिर महावीर के नाम और उसका अर्थ को सुमेलित करना है। तो केवलिन या केवल आपने पढ़ा था, किसका अर्थ, इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। केवलिन नाम किसका है, महावीर का, जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, जिनका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ हुआ अपरिमित पराक्रमी, महावीर का मतलब हुआ है अपरिमित पराक्रमी। और निर्ग्रंथ का अर्थ हुआ है बंधन रहित। तो चारों ही नाम पहले तो महावीर के हैं, कौन कौन से, केवलिन, जिन, महावीर और निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, महावीर मतलब अपरिमित पराक्रमी, जिन का मतलब इंद्रियों को जीतने वाला और केवलिन का मतलब पूर्ण ज्ञानी। चारों ही आपको ध्यान रखना है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी। तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी 86वें का आंसर होगा पावा में। पहली बात तो जैन संघ की स्थापना महावीर ने की थी और जैन संघ की स्थापना महावीर ने की थी पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो महावीर की मृत्यु के बाद
जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ था? सुधर्मन। सुधर्मन जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ और जैन संघ की स्थापना की थी पावा में महावीर ने। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत शब्द जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। अणुव्रत शब्द जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता मोस्ट इंपॉर्टेंट भद्रबाहु, और कल्पसूत्र संबंधित है जैन धर्म से। कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं हेमचंद्र और कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। और कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्व दोनों ही धर्म संबंधित हैं जैन धर्म से। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जिस जैन ग्रंथ में मिलता है उसका नाम है भगवती सूत्र में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जो जोड़ा था उसका नाम है ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे और 5वां महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी और हाथी गुम्फा मंदिर जैन शिल्पकला के उदाहरण है, बिल्कुल सही। राजस्थान आबू का दिलवाड़ा मंदिर, तो दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान या आबू में है। रणकपुर जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर। श्रवण बेल गोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये चारों ही जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि ये कहाँ कहाँ के हैं। तो उड़ीसा की बाघ की गुफाएं, खंडगिरी और हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर और जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये सभी जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य ने अंतिम संरक्षण प्रदान किया। किसे? जैन धर्म को। फिर इसमें सुमोलित करना है। शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। महामाया कौन थे? महामाया थी बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी थी बुद्ध की मौसी और यशोधरा थी बुद्ध की पत्नी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी, महामाया बुद्ध की माता और शुद्धोधन बुद्ध के पिता। अब बुद्ध से संबंधित चन्ना क्या था? चन्ना था बुद्ध का सारथी। कंठक था बुद्ध का घोड़ा। बुद्ध का प्रिय घोड़ा था कंटक। आलार कलाम थे बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। और निरंजना थे उस नदी का नाम जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। निरंजना उस नदी का नाम है जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। आलर कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे या रुद्रक रामपुत्र। 97 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आनंद और एवं उपाली दोनों ही बुद्ध के शिष्य थे, ये बिल्कुल सही है। आनंद एवं उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। बुद्ध की शिष्या का नाम था आम्रपाली और आनंद एवं उपाली बुद्ध के शिष्य थे। सुजाता नाम था। कठिन तपस्या के पश्चात बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या का नाम था सुजाता। और चुंद पावा का वह सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, मतलब अंतिम बार जिसका भोजन किया था उसका नाम है चुंद, और चुंद थे पावा के सुनार। सुजाता थी कठिन तपस्या के बाद जिस कन्या ने भोजन कराया था बुद्ध को। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी और आनंद एवं उपाली बुद्ध के शिष्य थे। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे वे थे शाक्य क्षत्रिय कुल के। महात्मा बुद्ध थे शाक्य क्षत्रिय कुल के। सम्मिलित करना है। गौतम क्या था? तो गौतम था बुद्ध के गोत्र का नाम। सिद्धार्थ था बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उनके गोत्र का नाम था गौतम। और बुद्ध था संबोधि प्राप्त या ज्ञान प्राप्त करने के बाद पड़ा नाम। बुद्ध नाम कब पड़ा? जब संबोधि या ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद जो बुद्ध का नाम पड़ा वह था बुद्ध। बाकी गौतम उनके गोत्र का नाम है, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें सम्मिलित करना है। महानिष्क्रमण था गृह त्याग की घटना। संबोधि था ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र प्रवर्तन था सारनाथ में प्रथम उपदेश, जो पहला उपदेश दिया गया था बुद्ध के द्वारा उसे कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन।
और महापरिनिर्वाण होता है मृत्यु की घटना। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना और महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना। 101वां क्वेश्चन, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? जो बुद्ध थे उसमें वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? तो ये 4 जो दृश्य थे वे थे बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बूढ़ा को देखा, रोगी को देखा, लाश को देखा और सन्यासी, और इन चारों ही दृश्यों के कारण उनमें वैराग्य की भावना बलवती हुई। ऑप्शन नंबर ए सही है, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे, बुद्धचरित के रचनाकार थे नागार्जुन। बुद्धचरित के रचनाकार थे नागार्जुन। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन थे? महाविभाष शास्त्र के रचयिता थे वसुमित्र। महाविभाष शास्त्र के रचयिता थे वसुमित्र। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी गई है? तो जो गीता के समान पवित्र मानी गई है वह बौद्ध रचना है धम्मपद। धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना है। धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना है। बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिस्त्व या भविष्य के बौद्धिस्त्व किसे माना गया है? तो बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिस्त्व या भविष्य के बौद्धिस्त्व जिन्हें माना गया है उनका नाम है मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बौद्धिस्त्व या भविष्य के बौद्धिस्त्व माना गया है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो जिनके समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा वे शासक थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। सुमेलित करना है तो वज्रपाणी क्या थे? इंद्र देवता के तुल्य थे। इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, पद्मपाणी थे अवलोकितेश्वर। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला मंजूश्री। और अमिताभ कहलाए स्वर्ग के देवता। अमिताभ कौन थे? स्वर्ग के देवता। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाले। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर और इंद्र देवता के तुल्य थे वज्रपाणी। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो दक्षिण की ओर जो संप्रदाय प्रचलित हुआ उसका नाम था हीनयान। सेम इसी तरह उत्तर की ओर बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो उत्तर की ओर महायान। ऊपर जाएंगे तो महायान और नीचे जाएंगे तो हीनयान। दक्षिण की ओर हीनयान। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार था 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न इंगित करते हैं वह है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे इंगित किया गया है? तो बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ को। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय शासन संरक्षण प्राप्त हुआ बंगाल के पालों के शासनकाल में। बंगाल के पालों ने बौद्ध धर्म को और गुजरात के चालुक्य में जैन धर्म को। फिर बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था नालंदा, इसकी स्थापना हुई थी गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम के समय या इनके द्वारा कराई गई थी। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र। तो नालंदा की स्थापना की थी गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने। विक्रमशिला की स्थापना की थी धर्मपाल पाल वंश के। विक्रमशिला 2 इंपॉर्टेंट है। नालंदा की स्थापना की थी गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला की स्थापना की थी धर्मपाल के पाल वंश के धर्मपाल ने। वल्लभी की स्थापना की गई थी मैत्रक वंश के भट्टारक द्वारा। वल्लभी की स्थापना की गई थी मैत्रक वंश के भट्टारक द्वारा। और ओदंतपुरी
शिक्षा का जो केंद्र था उसकी स्थापना की गई थी पाल वंश के गोपाल द्वारा। तो विक्रमशिला और औदंतपुरी दोनों ही पाल वंश के द्वारा, विक्रमशिला की गई थी धर्मपाल और औदंतपुरी गोपाल द्वारा। चारों केंद्र याद रखना है, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और औदंतपुरी, ये बौद्ध शिक्षा के भारत में केंद्र थे। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकतावाद जो केंद्र एवं क्रोड है वह है जैन मत का। अनेकतावाद किसका क्रोड है? जैन मत का। अनेकतावाद जैन मत का क्रोड है या केंद्रीय सिद्धांत या दर्शन है। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो महामस्ताभिषेक की जाती है बाहुबली के लिए। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो वर्धमान महावीर के विषय में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन में जो सही कथन दिया है वह था कि वे अंतिम या 24वें तीर्थंकर थे। बिल्कुल सही, वर्धमान महावीर अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है। मतलब इन्होंने संस्थापना नहीं की थी जैन धर्म की, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। तो वर्धमान महावीर 24वें जैन तीर्थंकर थे। इन्होंने नए धर्म की स्थापना नहीं की थी, किंतु वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की घटनाओं या जन्म की कथाओं के विषय में है वह क्या है? तो है जातक। आधुनिक या नवीनतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की घटनाओं के विषय में वर्णन करता है उसका नाम है जातक। बुद्ध की जन्म की घटनाओं का वर्णन जातक ने किया है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सृष्टि की संरचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? अब आपको पता है निरंजना नदी पर क्या हुआ था। तो निरंजना नदी के किनारे पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह कहाँ पर है? बोध गया या गया। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था आलर कलाम गौतम बुद्ध के गुरु का नाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो बौद्ध और जैन में कौन सी समानता थी? तो देखिए इसका आंसर है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था दोनों धर्म में मौजूद थी और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। ये दोनों ऑप्शन नंबर 2 और 3 बौद्ध एवं जैन दोनों में समान था। क्या क्या? वेद प्रामाण्य की प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता के प्रति निषेध। फिर 124 क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। बुद्ध की प्रतिमा कैसी है? एक हस्त मुद्रा युक्त, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। इसे क्या गया है? भूमि स्पर्श मुद्रा। भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा देखी जाती है वह किस रूप में है? भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसके बारे में क्या सही है? तो इसके बारे में जो सही है वह यह कि मार्ग पर दृष्टि रखने वाले एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। यह बिल्कुल सही है कि क्या कि मार्ग पर दृष्टि रखने वाले एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। फिर मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों ही सही है। क्या? पहला था मार्ग पर दृष्टि रखने के लिए अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, और दूसरा मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मतलब कथन एवं ए एवं बी दोनों ही सही है। किसके लिए? भूमि स्पर्श मुद्रा के संबंध में। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ये वे स्थान हैं जहाँ पर बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, राजगृह, वैशाली एवं पाटलिपुत्र वे स्थान हैं जहाँ पर बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी कुशीनगर में।
अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार स्थित है पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ की प्रधान कौन थी? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ की प्रधान थी चंदना। चंदना कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ की प्रधान। याद रखना है, चंदना थी स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ की प्रधान। यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।